हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और अराइल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से सिर्फ आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे। आपको ये भी पता लगेगा हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स दीज सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं। अब इनकी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ पे नेमिंग का सबसे पहला रूल क्या है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। जो प्रिंसिपल चेन है हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। तो वो तो क्लियरली ये वाली होगी आपकी प्रिंसिपल चेन। 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन में नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं? अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो देखो 1 2 3 4, तो मुझे 2 और 3 पे ब्रांचेज मिल रही हैं। ठीक है, तो मेरे लोकेंट्स आ जाएंगे 2, 3। और अगर मैं राइट से नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4, तब भी मुझे 2 और 3 पे ब्रांचेस मिल रही हैं। तो मतलब लोकेंट्स मेरे सेम हैं। तो आप बोलोगे सर लोएस्ट लोकेंट वाला रूल लगेगा, वो तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो फिर क्या करते हैं हम? अब देखो यहां से चलता हूं तो 2 पे मिथाइल आता है, यहां से चलता हूं तो 2 पे क्लोरो आता है। तो बेटा मिथाइल का M और क्लोरो का C, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ऑब्वियसली क्लोरो को मिलेगी। यस, तो उसी की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 2 पे क्लोरो आ जाएगा। और जब हमें नेमिंग नाम लिखना भी है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखना है। ठीक है, लो जो हमारे ब्रांचेस हैं, तो 2 पे क्लोरो जो आ गया, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो सिंपली, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही सेकंड स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगी। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ से मैं चलता हूँ तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं। यहाँ से भी 1 2 3 और 4 पे ब्रांचेज आ रही हैं। तो यहाँ से भी वही होगा कि आपको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में 3 पोजीशन पे मैं किसको रखना चाहूँगा? मिथाइल को या क्लोरो को? डेफिनेटली क्लोरो को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 6 कार्बन तो हेक्सेन। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, एंड आई सजेस्ट कि जब भी आप कोई सोल्यूशन देखो उससे पहले आपने उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया हो, अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि अगर आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। और जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो आप उसी गलती को आइडेंटिफाई करके सुधारने की कोशिश करो। बिकॉज सॉल्यूशन देखना इज नॉट द पर्पज। ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको बेटर करना, कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव हेयर। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे ऐसे तो 3 कार्बन की मिल रही है और ऐसे देखूं तो 4 कार्बन की मिल रही है। दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस एंड से अगर मैं करता हूँ तो देखो 1 पे भी ब्रांच है, 2 पे 2 ब्रांचेज आ गई। ठीक है, तो 1 2 2 ये आगे मेरे लोकेंट्स। अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ 1 2 3 और 4, तो 3 3 4, तो लोएस्ट लोकेंट किस तरफ से आ रहे हैं? ये राइट साइड से आ रहे हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो बस नाम लिख देते हैं इसका। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 पे आयोडो है, 1 आयोडो, 2 2। अब 2 पे 2 मिथाइल हैं तो 2 2 डाई मिथाइल। सर सिर्फ 2 नहीं लिख सकते, 2 डाई मिथाइल नहीं, क्योंकि 2 पे 2 है ना। तो दोनों लोकेंट्स को, मतलब दोनों मिथाइल के लोकेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते सर दोनों 2 पे ही हैं तो 2 को हम एक ही बार लिखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 डाई मिथाइल, कार्बन कितने? 4, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट, और आगे एन। ठीक है, अब फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग भी है। तो जब बेंजीन रिंग हमारे पास होता है तो हम कैसे करेंगे नेमिंग? प्रिंसिपल चेन हमारी कौन सी आएगी? दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो बेंजीन है बच्चे, 6 कार्बन है, और इसकी जो बाहर वाली चेन है उसमें मैक्सिमम आपके लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लेते हो तो ये 4 कार्बन की है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें बेंजीन में मिल रही है। ठीक है, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि बेंजीन को ही हम प्राइमरी चेन यहाँ पे, या जो पेरेंट चेन है वो कंसीडर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसको पेरेंट चेन बोल देते हैं क्योंकि वो सिंपल है। इसको पेरेंट चेन ले लिया और बेंजीन को पूरा एज अ ब्रांच ले लिया। तो एक ही कंपाउंड के मल्टीपल आईयूपैक नेम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पेरेंट चेन लेके बेंजीन को एज अ ब्रांच की तरह ट्रीट करता हूँ और नाम लिखता हूँ वो भी ठीक है। और अगर मैं बेंजीन को पेरेंट चेन लेता हूँ और इसको ब्रांच लेता हूँ
तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नेमिंग करना, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच वहाँ पे बन जाएगा। तो सिंपल है, देखो अगर हम इसको पेरेंट चेन लें, ठीक है, तो 1,1, क्योंकि 1 पे आपका बेंजीन भी लगा और 1 पे आपका ब्रोमो भी लगा हुआ है। 2, 3,3, ठीक है, तो 1,1,3,3, राइट। और अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 2,2,4,4, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ से चलना बेटर रहेगा, ठीक है। तो 1 पे आप फिनाइल और 1 पे ब्रोमो, तो अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 फिनाइल, और नहीं 1 ब्रोमो, 3,3 डाइमिथाइल, 1 फिनाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ट्रेंड में चलेंगे। पर यहाँ पे मैं पेरेंट चेन लेने जा रहा हूँ बेंजीन को, ओके, ताकि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग आपकी आ गई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। यस, अब मेरे पास जो बाकी का बचा, ये क्या है, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ओके। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच मेन चेन से जुड़ी होती है, उस कार्बन को आप 1 डैश लिख दो, 1 डैश, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी अब आपको वैसे ही चलना है कि लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन आ गई, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ठीक है। इसमें बच्चे 1 पे ब्रोमो है, 3,3 डाइमिथाइल है, तो सिर्फ इसका अगर मैं नाम लिखूं, ठीक है, भूल जाओ इस बेंजीन को, सिर्फ इस ब्रांच का नाम लिखो तो क्या आएगा, 1 ब्रोमो, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। अब आप बोलें सर यहाँ से भी तो चल सकते थे, यहाँ से तो 2,2 डाइमिथाइल आता, नहीं, क्योंकि 1 डैश आपने वहां पर लिखना है जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है। तो शुरू कहाँ से होना है ये आपका पहले से ही फिक्स है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम कितना हो जाएगा बच्चे, 1 ब्रोमो, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, अपने आप में ब्रांच है, तो ब्यूटेन की जगह हम ब्यूटाइल कर देंगे उसको, समझ गए। तो इसका नाम क्लियर हो गया, इसको ब्रैकेट्स में ले लीजिए, 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ब्रैकेट में ले लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच मेन चेन के किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो 1 पे लगा हुआ है, यस। तो वो 1 का लोकेंट आपने आगे लिखना है कि 1 पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो जो ब्रैकेट में लिखा ना आपने, ये आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, उसकी नेमिंग आपने की हुई है। और लास्ट में अब इसके बाद क्या आएगा, और तो कोई ब्रांच है नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस सिंपली बेंजीन, आगे लिख दीजिए बेंजीन, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा मत सोचना कि सर अगर किसी और टीचर ने या किसी और जगह पे सोर्स पे आपको इसको मेन चेन मान के नेमिंग की हुई है तो वो गलत नहीं है, एक ही कंपाउंड के मल्टीपल आईयूपैक नेम भी हो सकते हैं। अब देखिए फोर्थ वन, यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट जो आपकी पेरेंट चेन आएगी वो ये आएगी, यहाँ से चलते हैं तो भी 2,3, यहाँ से चलते हैं तो भी 2,3, तो मैं ब्रोमो को प्रायोरिटी दूंगा अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ठीक है, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है, फिफ्थ वाला भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन में ऐसे आपके पास 3 ही कार्बन है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो अब जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो आपकी ऐसे आ रही है वर्टिकल, ठीक है। ये इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, C2H5 को CH2CH3 की फॉर्म में, राइट। तो 1, 2 यहीं पे आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 4, 5 यहाँ पे आ जाएंगे। बेटे 3 पे ही मिथाइल भी और 3 पे ही आपका CH2Br है। CH2Br को क्या कहेंगे, दिस इज ब्रोमो मिथाइल। तो 3 पे ब्रोमो मिथाइल भी है, 3 पे मिथाइल भी है, तो मिथाइल और ब्रोमो मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लिखा जाएगा, ब्रोमो मिथाइल, राइट। तो 3 ब्रोमो मिथाइल, देन 3 मिथाइल, और 5 कार्बन टोटल, तो दैट इज पेंटेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, डन। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहां पर भी ये 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2, 3, 3 के बाद इधर जाऊंगा तो 2 और मिल रहे हैं, तो 5, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी कुछ इस तरह से बन रही है। अब इसमें देखिए 1, 2 तो ऊपर आ गए, 3, राइट, और यहाँ से भी लेता तो 1, 2, 3, मतलब किसी भी तरह से चलोगे आप, आपके पास 1, 2, ये 3 पे ही आएगा, ठीक है, और 4, 5 यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेटा 3 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल भी है, तो क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, क्लोरो, हम क्लोरो को पहले लिखेंगे, तो 3 क्लोरो, 3 मिथाइल,
और 5 कार्बन है तो दैट इज़ पेंटेन। तो आप देखोगे कि आपका आईयूपैक नेमिंग भी काफ़ी हद तक रिवाइज़ हो गया। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व करते हो, उससे आपके बहुत सारे पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ गया मेन चेन में। तो मेन कार्बन चेन तो ये है, सिंपल है, बहुत ईज़ी आइडेंटिफ़ाई करना है इसको। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए, जब मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब आप अगर सोच रहे हैं सर क्या ये हैलोजन फंक्शन ग्रुप नहीं है? हैलोजन्स को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते, उनको सिंपल ब्रांच की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो सर फिर क्या हुआ? बेटा फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट जो प्रायोरिटी आती है वो आपकी आती है अनसैचुरेशन की, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो मतलब इस चेन में अब हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अनसैचुरेशन को देना है, ठीक है? डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? सर लेफ्ट साइड से। तो इसीलिए डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हुए लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। समझ गए? ठीक है। अब देखिए 3 पे आपके पास क्लोरो आ रहा है, 5 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है? सिंपल है ये। 3 पे क्लोरो, 5 पे मिथाइल, बस लिख दीजिए नाम। 3 क्लोरो 5 मिथाइल। अब टोटल कार्बन 6 हैं तो हेक्स, पर सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है तो हेक्स एन नहीं आप लिख सकते, ठीक है? आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 पे, हेक्स 2 इन, सिंपल। नेक्स्ट वन देखिए, नाइन्थ वन। नाइन्थ में आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट ऐसे ले लीजिए, चाहे आप ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं तभी बराबर ही होता। और डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक आएगा? यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। और अब उसके बाद 4 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल भी है, और ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो लिखते समय 4 ब्रोमो, देन 4 मिथाइल, 5 कार्बन है और 2 पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, ठीक है। 10th वन देखिए, 10th में भी अब देखो क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में 6 कार्बन हैं तो इसको मैं मेन चेन लूँगा, और इसके बाद इसके ऊपर 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक क्लोरो है और मतलब एक ये है और एक ये है। अब देखो अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4, एक आपका 1 पे आएगा, एक आपका 4 पे आएगा। और नंबरिंग अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तब भी 1 2 3 4, मतलब ब्रांचेज 1 कॉमा 4 पे ही आ रही हैं हमेशा। तो लोएस्ट लोकेंट वाली बात ही नहीं है कि सर नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। अब बस ये देखना है कि 1 पे मैं इसको रखना चाहूँगा या 1 पे मैं इसको रखना चाहूँगा, ठीक है। लोकेंट वही हैं। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अगर हम इसकी नेमिंग करें 1 डैश करके, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 कार्बन की चेन है ये, और 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा, है ना। तो प्रोपेन की जगह उसको प्रोपाइल कर लो, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, ओके। और ये क्या है? क्लोरो। तो 2 मिथाइल का एम और क्लोरो का सी, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस किसको मिलेगी? क्लोरो को। इसलिए मेन जो नंबरिंग होगी आपकी मेन चेन की वो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। 1 पे आ जाएगा क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हमेशा हम पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ओवरऑल बाकी क्या बचा? मेन चेन आपका बेंजीन। डन। नेक्स्ट वन देखिए 11th, यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। अभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बार कोशिश करो इनकी नेमिंग करने की। अगर हम इस बेंजीन को मेन चेन लेते हैं और यहाँ पर भी इस बेंजीन को ही मेन चेन लेते हैं, ठीक है। तो अब नंबरिंग देखो 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो आना तो 1 कॉमा 3 पे ही है। तो 1 किसको लें? इसको मैं 1 लूँ या इसको मैं 1 लूँ, ठीक है। ये मुझे डिसाइड करना है। तो वहाँ पर भी अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेटिकल ट्रेंड देखना पड़ेगा। इस ब्रांच का नाम है क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ये अगर हम नेमिंग देखें वो किस तरह से आएगी? दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। तो 2 कॉमा 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल,
तो डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये आ रहा है, और क्लोरोमिथाइल का सी पहले आएगा। तो बस अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस क्लोरो को मिलेगी। तो यहाँ पे नंबरिंग आपकी कुछ ऐसे आएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पे आ गया हमारे पास क्लोरोमिथाइल, ओके, 1 पे आ गया क्लोरोमिथाइल। देन 3 पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, आगे बेंजीन। अब देखो लास्ट वन, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही करना है हमें, 1 और 2। तो ब्रोमो को अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस मिल जाएगी, इसलिए मेन चेन की नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है हमारे पास, इसकी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये सिंपली 1 मिथाइल प्रोपाइल है ये, ओके। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 पे पहले ब्रोमो लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फिर 2 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो आ जाएगा आपके पास 1 मिथाइल प्रोपाइल, और आगे बेंजीन, ठीक है, डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। बाकी सारी की सारी देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग you can find on canvasclasses.in, and do join the Telegram group for any updates.